जय श्री राम। होली कल बीत गया। होली एक ऐसा त्यौहार है कि अधिकांश लोगों के यहाँ गुझिया तो ज़रूर ही बनता है। हमारे यहाँ भी गुझिया बनता था जब हमारी माताजी थीं। तो हम खोआ में ज़रा सा भी सूजी या कोई चीज़ या सेवई डालने नहीं देते थे, ज़रा सा भी नहीं। माताजी बहुत कहती थीं कि थोड़ा सा बच्ची डाल दें, सेवई हल्का सा भूंज के डाल दें या सूजी डाल दें, लेकिन हम वहीं खड़े रहते थे और डालने नहीं देते थे। और खोआ का जब गुझिया बनता था तो उसमें चूने लगता था और 20-25 गुझिया हम खा जाते थे छनते छनाते। और प्रायः जो है होली के दिन हमको कच्ची ढेकार ज़रूर आती थी, इतना ज़्यादा हम खा लेते थे। कटहर का प्रायः रसेदार बनता था, कोहड़े की सब्जी, खाने के बड़े लोभी थे। गुझिया से तो इतना प्रेम था कि कभी कभी बिना त्यौहार के भी माताजी को हम तंग करते थे। माताजी के हम सबसे बड़े पुत्र थे तो हमारी बात तो जल्दी टालती भी नहीं थी। हम बहुत सब लोग खा के सो जाएं तब भी मान लीजिए गुझिया खाने की इच्छा हो, अब घर में खोआ है नहीं, कुछ है नहीं, माताजी कहें कैसे बनावें, बाद में बना दे बच्चा, बाद में बना दे, हमके बाद में नहीं माई आ जाए गुझिया खाए का मन हो। तो वो करती क्या थी कि सील पर चीनी थोड़ा सा पीस देती थी और पीस के वही में 2-4 मरीच का अंडा पीस देती थी और इलायची एक आध ठो डाल देती थी, उसकी खुशबू आती थी। और वही चीनी भर करके वो 4-5 गुझिया छान देती थी और मैं वही गुझिया खाता था। तो इस साल मेरे यहाँ गुझिया नहीं बना कल। तो पहली बार ऐसा हुआ है हमारी जानकारी में कि कल हमारे यहाँ गुझिया नहीं बना। तो अभी हमारे 2 परिचित हैं, उनके यहाँ से फ़ोन भी आया कि आइए, जो है होली खेलने नहीं निकले तो कम से कम आइए। तो पहले हम शुक्ला जी के यहाँ गए, बड़े आइटम ले आके रख दिए। उसमें गुझिया हमने नहीं खाया उनका, हम कहे भाई शुगर बढ़ा है, गुझिया नहीं लेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर विनोद पांडे जी हैं, उनके यहाँ गए, वो इतना आइटम परोस दिए कि डब्बे में विविध प्रकार के आइटम थे। गुझिया, फिर उसके बाद चाट है, तो फिर उसके बाद दही बड़ा है, तो फिर उसके बाद रसगुल्ला है, और फिर उसके बाद जो है मिश्राम्बू है। तो काफ़ी आइटम हो गया। उसके बाद हम आए घर पर, तो वही हमें याद आ गया कि हमारे घर हमेशा गुझिया बनता था, इस साल नहीं बन पाया क्योंकि 2-3 दिन पहले अभी घर पर कुछ फंक्शन था गांव पर, छोटी बच्ची का मुंडन था, तो अलसी आ गए लोग, नहीं बनाने का मन किया। न किसी ने कहा खोआ लाने के लिए, न हम लाए, न बना। तो वही याद आया हमें अपने माता जी का कि जब माता जी थीं, घर में खोआ रहे चाहे न रहे, अगर हमारे मुंह से निकल जाता था कि माता जी हमें गुझिया खाने की इच्छा है, तो माता जी कोई न कोई तरकीब निकालती थीं कि चीनी पीस करके उसमें काली मिर्च और लवंग डाल करके और इलायची, वो गुझिया 4-5 बना देती थी। तो माता का कोई मुकाबला नहीं है, माता पर पूर्ण अधिकार होता है। माँ से आदमी छैला भी जाता है कि नाराज़ भी हो जाता है,
माँ कभी नहीं चाहती है कि उसका बच्चा नाराज़ हो, दुखी हो। और दूसरा नंबर पत्नी का होता है। पत्नी पर भी दावा चलता है, नहीं इतना बनावा आज, और उसको बनाने पड़ता है, बनाती भी है बेचारी। अधिकांश 95% पत्नियां हैं जो कि बनाना पड़ता है उनको, बनाती भी हैं। तो होली अच्छे से सबकी बीत गई होगी, ऐसा हमें विश्वास है, भरोसा है। और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सबको। होली एक बहुत ही हिलने मिलने वाला त्यौहार है। गिले शिकवे इसमें दूर होते हैं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, दूरियां कम हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, मन का राग द्वेष ख़त्म करते हैं, पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ते हैं। होली का त्यौहार वास्तव में इसीलिए मनाया ही जाता है कि ये नाशवान संसार है। नाशवान संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। और यही एक उत्सव की तरह जीवन बना सकता है, ये भावना कि पुरानी बातों को भूल जाए और आगे बढ़े, तभी होली सार्थक है। और नहीं तो फिर होली सार्थक नहीं है। सभी पुराने गिले शिकवे सब ताक पर रख करके आगे बढ़ने की जो भावना है, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, तब तो होली का आनंद है। जय श्री राम, जय श्री राम।